हम लोग जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के विजन की हम बातचीत करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग के विजन में हम लोग ये बताते हैं कि भाई अमेरिका में, यूरोप में, जहाँ पे ये इंडस्ट्री बहुत लंबे समय से काम कर रही है, तो वहाँ के लोग बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। हालांकि हमारे देश में भी वो लाइफस्टाइल अभी दिखने लग गया है। बहुत बड़े एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन फिर भी हैं। लेकिन अगर हम लोग यूरोप से कंपेयर करें, तो यूरोप में डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग काफी लंबे समय से हैं, 30-40 साल से हैं, वहाँ सेकंड जनरेशन भी आ गई है इस बिजनेस में। तो कुछ ऐसे एग्जांपल हैं वहां पे, जो बड़े एग्जांपल जिनको हम देख के इंस्पायर हो सकते हैं हिंदुस्तान में? डेफिनेटली यस, बिकॉज जो जैसे अगर मैं मेरे ही मेंटोर जो मेरे बिजनेस में है, अगर मैं उनकी बात करूं, वो बिजनेस में जब से हमारे कंपनी स्टैब्लिश हुई वो तभी से थे। अगर मैं उन्हीं की बात करूं तो उनकी जो लीडर्स मीटिंग होती है वो उनके प्राइवेट जेट में होती है या उनके यॉच पे होती है, और वो भी यूरोप के किसी कंट्री में। तो मोनाको इज अ वेरी फेमस कंट्री जहां पर टैक्सेस कम पे किए जाते हैं, तो मोस्टली जो लोग हैं वो वहां पर शिफ्ट होते हैं। तो हमारी जो मीटिंग्स, जो मुझे एक बारी लीडरशिप सेमिनार में बुलाया गया था, तो वो यॉच पे थी। तो यस, वो लाइफस्टाइल यूरोप का बहुत डिफरेंट है, बिकॉज वहां पर जो क्लोज, अगर आपने कुछ अचीव किया है तो आप, वही बात है कि कार की बात नहीं करते हो, आप बात करते हो कि आपको प्राइवेट जेट चाहिए और आपको यॉच चाहिए। अब अगर यॉच को रखना है तो उसके लिए जो घर है वो नदी के किनारे, समंदर के किनारे होना चाहिए। प्राइवेट जेट अगर आपको रखना है तो प्राइवेट जेट रखने के लिए जगह होनी चाहिए। तो यस, वो लाइफस्टाइल इंडिया में आई वुड से आ जाएगा, थोड़ा टाइम शायद अभी लगे। मेरी भी इच्छा है, क्योंकि मैं जब अपनी मीटिंग्स के लिए जाती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ अभी फिलहाल, तो मैं जब बैंगलोर या हैदराबाद या कहीं मुझे जाना होता है तो अभी मुझे लोकल प्लेन्स में जाना पड़ता है। सो ये वन ऑफ दिस इज माय ड्रीम कि मैं इंडिया में अपना प्राइवेट जेट रखूं, ताकि अगर मुझे दिल्ली से बैंगलोर जाना है तो मैं भी अपने लीडर्स के साथ अपने प्राइवेट जेट में मीटिंग्स करूं। सो यस, मेरा ये रेवोल्यूशन तो है कि मुझे वो लाइफस्टाइल इंडिया में लेकर आना है फॉर श्योर। दैट्स ग्रेट मैम, आपने एक नई टर्म आज हम लोगों को दी है। हम लोग लोकल बस और लोकल ट्रेन तो हम लोग सुनते थे, लोकल प्लेन हमने पहली बार सुना है। और आपका ड्रीम है कि आपका अपना प्राइवेट जेट हो। वंडरफुल। और ये जो सारी चीजें और ये जो कहानियां हैं मैम, ये इंस्पायर करती हैं, एक नए डायरेक्ट सेलर को इंस्पायर करती हैं जब वो अपने प्लान को देखता है। और हिंदुस्तान की भी जो टॉप लीडरशिप है, तो उन्होंने आपके श्री मुख से ये सब बातें सुनी है, जिसको आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा है और इवन उनमें हिस्सा भी लिया है। तो ये वंडरफुल है। हम लोग, मेरा ये मानना है रीमा मैम, कि हिंदुस्तान में लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेके पहले उतने सीरियस नहीं थे, लेकिन अभी जिस प्रकार से गवर्नमेंट सीरियस हो गई है, 2016 में गाइडलाइन आ गई है, अभी रूलिंग पे बातचीत चल रही है, तो जब हिंदुस्तानी पीछे लगेगा ना डायरेक्ट सेलिंग के, तो फिर क्या अमेरिका है और क्या इंग्लैंड है और क्या फ्रांस और जर्मनी और कोरिया है, हम सबको पीछे छोड़ देंगे। ऐसा पोटेंशियल आपको लगता है हिंदुस्तान में? यस, डेफिनेटली। और यही एक मेरा रीजन था कि मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे लंदन से यहाँ शिफ्ट होना है। और आई थिंक मेरा डिसीजन बहुत ही करेक्ट था, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, हम लोग बहुत हार्ड वर्किंग है। तो हम में एक डेफिनेटली ये पोटेंशियल है। आप इंडिया के साइज की वजह से भी कह सकते हैं, जो मुझे सबसे बड़ा फैक्टर लगा, बिकॉज पूरा यूरोप इंडिया के बराबर है। तो आपको अगर बिजनेस पूरे यूरोप में करने के लिए, देर आर मोर देन 31 कंट्रीज इन यूरोप, तो अगर मुझे यूरोप में अगर इसको फैलाना है मेरे बिजनेस को, तो मुझे इतनी सारी कंट्रीज में जाकर सेटल करना पड़ेगा, जबकि इंडिया पूरे यूरोप के बराबर है। तो अगर मैं सिर्फ इंडिया पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ तो ऑफकोर्स मेरा बिजनेस एक अलग ही लेवल पर हो सकता है। तो यही रीजन था मेन, बिकॉज मैं इंडियन भी हूँ, और तो मैंने डिसाइड किया कि लंदन जो है वो एक पंजाब के जितना है, छोटा सा। तो मेरा विजन बहुत बड़ा था, और यही विजन मैंने मेरी फैमिली को दिखाया, और मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब ये बिजनेस इंडिया में एक्सपैंड करना है। और दैट वाज द रीजन कि मैंने 4 साल पहले मैं इंडिया शिफ्ट हुई अपनी पूरी फैमिली के साथ। मेरे हस्बैंड अब रिटायर्ड हैं, उनका लॉ मैंने छुड़वा दिया है, और मेरा बेटा यहाँ ब्रिटिश स्कूल में जाता है। एंड अभी भी मेरे ड्रीम्स वही हैं कि अब मुझे प्राइवेट जेट तक पहुंचना है। So definitely India can do दैट्स that. ग्रेट, वंडरफुल मैम। बहुत
बहुत इंस्पायरिंग है आपकी पूरी स्टोरी। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।